अन्यहासेयो एवरीवन। तो आज हम आई कैन नॉट हग यू का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइस अभी 3-4 दिनों से मेरे घर में एक फंक्शन होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, पर फाइनली इट्स ओवर नाउ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामा की शुरुआत में हम पहले जिहाओ एंड शिया को देखते हैं, जहाँ पर इन दोनों की डेटिंग तो काफ़ी अच्छी चल रही थी और यहीं पर इन दोनों को साथ जाते और उसे इन दोनों को साथ में देख अच्छा नहीं लगता। और इस ड्रामे में हमें एक और लव स्टोरी देखने को मिलती है, शिया के असिस्टेंट और एनएल्स कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट यूजे। और इसके बाद हम जियाओ को बुक स्टोर में देखते हैं, जहाँ पर 2 लड़कियाँ उसके बगल में ही खड़ी होकर शिया और शिम्बा के बारे में गॉसिप्स कर रही होती हैं, जहाँ पर वो 2 लड़कियाँ कह रही होती हैं कि शिया तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जिस पर जियाओ को अच्छा नहीं लगता और वो उन 2 लड़कियों से कह देता है कि शिया तुमसे ज़्यादा प्रिटी है। और इसके बाद शिम्बा शिया के घर पर पहुंचता है, जहां पर शिया से पहले ही जियाओ को अपना गेट खोलकर देख लेता है कि भाई कौन आया है। और इसके बाद शिम्बा शिया से फिर से जियाओ और उसके रिलेशन को क्लियर करता है, जिस पर शिया से कहती है कि वो बस उसे एक फूड सोर्स की तरह ट्रीट कर देती है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट डे शिम्बा फिर से शिया के घर पर आता है, जहाँ पर शिया अपने घर पर नहीं होती है। और ऐसे बिना परमिशन के जब शिम्बा शिया के घर का लॉक खोलता है तो जियाओ उसे रोकता है। इसके बाद दोनों क्लब में जाते हैं, जहाँ पर जियाओ तो ड्रिंक नहीं करता और यहीं पर इन दोनों में लव वॉर भी स्टार्ट हो जाता है। वैसे स्टार्ट तो पहले से ही था, बट यहाँ पर आगे उसका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। और अपनी ज़ेनोफोबिया की बीमारी दूर करने के लिए जियाओ शिया के साथ उसकी सिस्टर के पास जाता है, जहाँ पर उसकी सिस्टर उसे कंसर्न करती है और उसे ज़ेनोफोबिया की बीमारी को ख़त्म करने के लिए कई सारे उपाय भी बताती है। इसके बाद हम चारों को अम्यूजमेंट पार्क में देखते हैं, जहाँ पर ये चारों घूमने के लिए आए होते हैं। और जाहिर सी बात है, यहाँ पर भी जिहाओ को शिम्बा को देखकर शिम्बा को जियाओ को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर ये सभी काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं, लेकिन जिहाओ से तो भाई जम से बहुत ज़्यादा डर लगता है और वो पीछे ही बैठा रहता है बस। और यहाँ पर भी इन दोनों में शिया को लेकर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट रहती हैं। इसके बाद हम शिया को उसके शूट पर देखते हैं, जहाँ पर जो सामने वाला बंदा रहता है वो उसे पकड़ता ही नहीं है और इसकी वजह से शिया एक बार नीचे गिर भी चुकी होती है। और जब शिया दूसरी बार शूट स्टार्ट करती है, तब शिया गिरने वाली होती है, तभी दूसरा बंदा आकर उसे पकड़ लेता है और इन दोनों के टच से इन दोनों को पता चल जाता है कि इन दोनों ही वैम्पायर हैं। और ये बंदा बुक के बारे में कुछ बात करने के लिए जियाओ के पास भी आता है और यहाँ पर जियाओ उसे थोड़े कैजुअली बिहेव करता है, क्योंकि अब उसकी बीमारी थोड़ी थोड़ी कम होने लगी है। और जियाओ के पास इस बंदे को देखकर शिया को थोड़ा डर लग जाता है कि कहीं ये बंदा जियाओ को हार्म ना कर दे। और जब तक इन दोनों की बातें चलती हैं, हमारी शिया घर के बाहर ही बैठी रहती है। और इसके बाद नेक्स्ट डे शिया उस बंदे से सामने से बात करती है और उससे कहती है कि तुम जियाओ से दूर रहो, जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं तो बिल्कुल नहीं रहूँगा, तुम्हें जो करना है कर लो। और इसके बाद हम शिया एंड जियाओ को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों लिफ्ट में फंस जाते हैं और लिफ्ट में फंसने की वजह से शिया काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करती है और उसने कई दिनों से कुछ लोगों को हंट भी नहीं किया था और उसके पास एक चांस था कि वो जियाओ को टच करके उसकी एनर्जी अपने अंदर ले ले, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। इसके बाद हम फिर से शिया को देखते हैं, जहाँ पर वो जियाओ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि वो वैम्पायर बंदा जियाओ का पीछा नहीं छोड़ रहा था। और इसके बाद शिया भी जियाओ के पीछे पीछे लग जाती है और जहाँ भी जियाओ इस बंदे के साथ कहीं भी जाता है, शिया भी उसके साथ साथ चल देती है। और जहाँ भी ये दोनों जाते हैं, शिया साथ साथ ही जाती है ताकि ये बंदा जियाओ को हंट ना कर ले। और इसके बाद हमें उस बंदे का पता चलता है जो कि वैम्पायर्स को किडनैप कर रहा था, और वो बंदा कोई और नहीं यूजे ही होता है। और इस बंदे की ब्रीड कुछ अलग ही है, ये हाफ वैम्पायर और हाफ ह्यूमन है। और हाफ वैम्पायर और हाफ ह्यूमन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं वैम्पायर और ह्यूमन के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम शिम्बा और शिया को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक वैम्पायर पार्टी में जा रहे होते हैं और वैम्पायर पार्टी का मतलब समझ लो कि बस वैम्पायर ही वैम्पायर। और यहीं पे शिया को ढूंढते ढूंढते हमारा जियाओ भी पहुँच जाता है और यहीं पे हम शिया को देखें तो वो भी जियाओ के बिना कुछ खास खुश नहीं दिख रही थी। और यहीं पे जियाओ जब काउंटर पर जाके उससे पानी मांगता है तो वो बंदा गलती से उसे ड्रिंक दे देता है, जिसके बाद एक ड्रिंक पीते ही हमारा जियाओ फुली ड्रंक हो जाता है। और यहीं पर इसी का फ़ायदा उठाते हुए एक वैम्पायर उसके पास आती है और उसे हंट करने के लिए उसे कमरे में ले जाती है। और जैसे ही शिया को ये बात पता चलती है, वो उस बंदे के पास जाती है और उसे वहाँ से भगाती है। और इसके बाद शिया जियाओ के गले लगकर उसे सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा खतरनाक जगह पे आना पड़ा। और इसके बाद शिया वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हमारे शिम्बा को जब ये बात पता चलती है तो उसे भी अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद शिया और जियाओ एक ट्रिप पर जाते हैं बिना किसी को बताए और यहाँ पर इनका वेकेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है।
और यहीं पे हम शिम्बा को देखते हैं जिसका बर्थडे होता है और वो अपने बर्थडे की ओकेजन पर शिया को प्रपोज करने वाला होता है। और यहीं पर वो अपने फ्रेंड से कहा होता है कि वो शिया को कॉल करके यहाँ पर बुलाए, लेकिन शिया तो भाई ट्रिप पे गई हुई थी और उसके फ्रेंड को भी ये बात पता थी और इसके लिए वो शिम्बा से झूठ बोल देता है कि शिया अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और वो अपना काम कर रही है। और शिया के ना आने की खबर सुन के हमारे शिम्बा को अच्छा नहीं लगता और फिर वो सोचता है कि शिया अपना काम ही तो कर रही है तो उसे अपना काम करने दो। लेकिन शिम्बा को सच्चाई पता चली जाती है कि शिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ वेकेशन पे गई है। और ये बात सुनकर शिम्बा अपने फ्रेंड से बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तो जिस पर उसका फ्रेंड बोलता है कि मुझे लगा ये बात सुनकर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद हम यूजिन और एक पागल से डॉक्टर को देखते हैं जहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूजिन इतना भी बुरा नहीं है और वो डॉक्टर से बोलता है कि तुम अब वैम्पायर्स को पकड़ना बंद करो क्योंकि अब इतने वैम्पायर्स काफ़ी हैं। जिस पर वो डॉक्टर बोलता है कि अभी तो हमें स्पेशल जीन्स वाले वैम्पायर को ढूंढना है जो कि ज़्यादा यूज़फुल होंगे। और इस पर यूजी बोलता है कि अब ये सिलसिला बंद करो क्योंकि बहुत सारे वैम्पायर्स गायब हो चुके हैं और हम इन्हें अब ऐसे ही परेशान नहीं कर सकते। और इसके बाद यूजी उसी स्टॉलकर वैम्पायर से मिलता है और यहाँ पर यूजी उससे बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली पेश नहीं आता और यहाँ पर वो उस लड़की को अपना हाथ देता है कि तुम मुझे टच करके एनर्जी अपने अंदर ले लो। जिस पर वो वैम्पायर कहती है कि नहीं, क्योंकि ह्यूमन और वैम्पायर मिक्स ब्लड जो वैम्पायर होते हैं वो ज़्यादा वीक होते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस स्टॉलकर को भी पता है कि यूजी इतना भी बुरा नहीं है। और इसके बाद वो गन लेकर खुद को मारने की कोशिश करती है लेकिन यूजी उसे खुद को हार्म नहीं करने देता। और यहाँ पर वो यूजी को सारे नाम तो नहीं बताती वैम्पायर्स के, पर वो एक नाम बता देती है जिसके पास ये स्पेशल जीन्स हैं और वो होती है ग्लेशिया। और ये सारी बातें वो किसी दबाव में आके नहीं बता रही थी, वो बस इसलिए बता रही थी क्योंकि उसे यूजी इतना भी बुरा आदमी नहीं लगता और वो पहला इंसान था जिसने उसके बारे में केयर की थी। और इसके बाद अगले ही दिन कुछ लोग लिशिया को किडनैप कर लेते हैं और शिया के टाइम पर शूट पर ना पहुंचने की वजह से उसकी असिस्टेंट को पता लग जाता है कि शिया गायब है। और जब उसकी सिस्टर को पता लगता है तो उसे भी काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है। और जब शिम्बा को ये बात पता चलती है तो वो अपना कॉन्सर्ट छोड़ के वहाँ से शिया को ढूंढने के लिए चला जाता है। और इसके बाद हम यूजी को देखते हैं जिसने पहले ही सभी को ऑर्डर दे दिया था कि सारे वैम्पायर्स को रिलीज़ कर दें, लेकिन वो डॉक्टर ही ख़राब होता है और वो शिया को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर वो पागल सा डॉक्टर शिया पे अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने वाला ही होता है और तभी जिया वहाँ पर आ जाता है और वो उस डॉक्टर को रोक लेता है। और इसके बाद शिया की सिस्टर यूजी को भी जाकर अंडर अरेस्ट करती है और उससे कहती है कि तुम सरेंडर कर दो। और यूजी तो पहले ही से भाई अब सरेंडर होने की फिराक में बैठा हुआ था और लेकिन जिससे पहले कि शिया की सिस्टर उसे अरेस्ट कर पाती वो खुद में ही गोली मार के सुसाइड कर लेता है। उसके बाद वही स्टॉलकर वैम्पायर को देखते हैं जहाँ पर वो आज़ाद होने के बाद सबसे पहले यूजी के बारे में पूछती है, जहाँ पर शिया की सिस्टर उससे बताती है कि उसने सुसाइड कर ली। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये भी यूजी को लाइक करती थी। और यहाँ पर शिया की असिस्टेंट भी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक होती है। और इसके बाद हम शिम्बा और शिया को देखते हैं जहाँ पर शिम्बा शिया से अपना लव कन्फेशन कर देता है। वो कहता है कि हम दोनों बस फ्रेंड ही नहीं हैं और मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और हमारी शिया तो जिया को पसंद करती है और यहाँ पर वो शिम्बा को रिजेक्ट करते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमारा शिम्बा भी हार्ट ब्रेक होता है, लेकिन उसे भी कहीं ना कहीं पता था कि हम दोनों बस फ्रेंड ही ठीक हैं और ये बात उसे समझ में आ भी जाती है। और इसके बाद शिम्बा शिया को बस एक अच्छी फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करने लगता है। और जिया और शिया की लव स्टोरी तो वैसे भी अच्छी चली रही होती है। और इसके बाद जियाओ के फ़ोन पर एक मैसेज आता है कि शिया एक ह्यूमन नहीं है, वो एक वैम्पायर है। और इसी के साथ गाइस हमारा ये पार्ट और ये सीज़न भी ख़त्म होता है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।